वंदे मातरम साथियों। आप सभी का कर्तव्य बाईस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आज जो हम सेशन लेकर आए हुए हैं एमपीपीएससी सेट 2022-23 के लिए भूगोल विषय का जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर लेकर आए हैं वो है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कि डेविस का भौगोलिक सिद्धांत। यानी डेविस महोदय ने एक भौगोलिक सिद्धांत दिया था जो हमारे सिलेबस में है, और हमको यहाँ दो भौगोलिक सिद्धांत पढ़ने हैं। पहला डेविस का और दूसरा पैंक महोदय का जो है हमको सिद्धांत पढ़ना है। तो हम इसमें क्या है कि डेविस महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसको के बारे में जानेंगे कि उनने किस चीज को आधार मानकर कैसे सिद्धांत का प्रतिपादन कब और क्यों किया था। तो इन सवालों के जवाब भी जानेंगे। और दूसरा, आप सभी लोगों को जो है एमपीपीएससी के सेट जो 2022 की जो राज्य पात्रता परीक्षा है, ये आप लोगों को जो है क्वालिफाई करने के अति महत्वपूर्ण है। अगर आप जो है सरकारी महाविद्यालयों में अगर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं, तो आपको इसको क्रैक करना होगा। और इसी कड़ी में जो है हम आपके सपनों को साकार करने के उद्देश्य से ही जो है क्या एमपीपीएससी के सेट के उद्देश्य के लिए ही जो है हम आप लोगों के लिए क्या भूगोल विषय का जो है भूगोल विषय का जो है क्या है भूगोल विषय के लिए क्या है हम जो भूगोल विषय का आपका है एमपी सेट के लिए जो है क्लासें लेकर लगातार आ रहे हैं। और ये लगातार क्लासें आती रहेंगी और सिलेबस को हम कंप्लीट करते रहेंगे। और भूगोल विषय से जो लगभग मेल वर्ग जो पोस्टें आई हुई हैं उनके लिए हम जो है अपना एक सीट पक्की करेंगे, सुनिश्चित करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो आज उसी के सेशन में जो है हम पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा जो सेशन है वो किस किस पे आधारित है? वो डेविस महोदय के भौगोलिक चक्र के सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डेविस का भौगोलिक सिद्धांत। तो डेविस महोदय पहली बात तो ये कहाँ के थे? तो डेविस महोदय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेविस महोदय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डेविस महोदय जो आपके थे वो कहाँ के थे? डेविस महोदय जो थे, डेविस महोदय कहाँ के थे? आपके अमेरिका के थे। कहाँ के थे? ये भी प्रश्न बनता है। ये क्या है कि प्रश्न बनता है, इसलिए हम आपके लिए लिख यहाँ बता रहे हैं कि डेविस महोदय कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इनने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? जो इनका सिद्धांत था इसका प्रतिपादन इनने कब किया? तो वो इनने सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था 1899 में। कब किया था इनने? डेविस ने 1899 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था। अब डेविस ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो हमको यहाँ से दो प्रश्न मिल गए। पहला प्रश्न आपका जो है यहाँ से जो बनता है कि डेविस महोदय कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। इनने सिद्धांत कब दिया? 1899 में दिया। अब इनका जो इनने जो सिद्धांत दिया इसका क्या मत कार्य था? तो इनने क्या किया? इनने कहा कि जो भौगोलिक जो भौतिक या स्थलाकृति के संबंध में इनने दिया। स्थलाकृति की जो संरचना के को इनने कहा कि जो वर्तमान में जो है जो स्थल भाग पर जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है? तो इनने कहा कि जो स्थलाकृतियां हैं स्थल मंडल पे वो दो प्रकार से होती हैं। इसमें दो बल काम करते हैं। कौन कौन से बल काम करते हैं? एक इनने कहा कि अंतर्जात बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? इनने कहा कि एक अंतर्जात बल काम करता है, अंतर्जात बल। और दूसरा जो है बाहरजात बल काम करता है, बाहरजात बल काम करता है। इन दो बलों के कारण ही स्थल भाग पे जो भी आप स्थलाकृतियां देखते हैं या स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो किसके आधार पर होता है? अंतर्जात बल और बाहरजात बल के आधार पर होता है। तो थोड़ा सा इनके मैप के माध्यम से देखते हैं। इनने जो सिद्धांत दिया था उसके माध्यम से देखते हैं कि इनने क्या किया था। इनने कहा, इनने जो है इस प्रकार से इनका एक मॉडल एक सिद्धांत है। इस मॉडल के आधार पर अपन इसका इनके सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये जो क्या है, इधर से आप जो इधर से जो आप देख रहे हैं
ये जो क्या है इनकी स्थल क्या है, समुद्र तल से निरपेक्ष ऊंचाई को इनने आधार माना, और इस एक लाइन को ये क्या माना है, आधार लाइन माना हुआ है। यानी समुद्र सतह की, एक समुद्र सतह के लेवल पर इनने क्या किया, समुद्र सतह के तल पर जो है एक आधार रेखा मानी है, कि मान के चलिए कि सभी जो है एक सैंपल में है, क्या सैंपल में है। इसे इस तरीके से समझते हैं कि डेविस महोदय ने कहा कि कोई एक रेखा है, ये क्या है, आपकी जो है रेखा है, इस तरीके से एक क्या है, एक रेखा है। इसे इन्होंने कहा क्या, क्या नाम दिया, आधार तल। क्या नाम दिया, आधार तल। और एक यहां से इनने इसको क्या माना, एक इधर से इनने एक रेखा मानी, ये क्या हुआ, ऊंचाई। कहां से, ये निरपेक्ष ऊंचाई, ऊंचाई है जो आपकी समुद्र की सतह से, समुद्र तल की सतह से। इसको इनने समुद्र तल की सतह से ऊंचाई माना और इसको आधार रेखा माना, और इसको जो है तीन अवस्था में इनने बांट के देखा। कौन कौन सी अवस्था में इनने, इनने जो है अपर्दन चक्र को या पृथ्वी पर निर्मित स्थलाकृतियों को तीन तीन अवस्था में बांटा। कौन कौन सा बांटा है आपने, इनने पहले इनने कहा तरुण अवस्था, एक होगी इनकी तरुण अवस्था, तरुण अवस्था, प्रोण अवस्था, प्रोण प्रोणावस्था, और जो चौथे तीसरी इनने जो बांटी थी वो जीर्ण अवस्था, जीर्ण अवस्था। इनने जीर्णावस्था में बांटा। इनने कहा कि जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है इस तरीके से होता है, कैसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, और फिर ऐसे, और धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे क्या है, समतल ऐसे करके ये क्या है, मैदान में परिवर्तित हो जाती हैं। इस तरीके से मैदान में जो परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये क्या है कि ये क्या है, पर्वत है, ये क्या है, पर्वत होगा, ये क्या है आपका घाटी हो गया, इसको इनने पर्वत घाटी माना। और एक इनका पर्वत और घाटियों का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, वो अंतर्जात बल और बाहर जात बल से। इसमें क्या है कि अंतर्जात बल जो होते हैं, अंतर्जात बल के प्रभाव से। तो जो डेविस का जो सिद्धांत था, डेविस महोदय का जो सिद्धांत था, डेविस महोदय ने कहा कि पहले क्या होता है कि स्थलाकृतियों का संपूर्ण क्या होता है, विकास हो जाता है। यानी इनका जो निर्माण हो जाता है, संरचना जो है, ये जो संरचना बनी हुई है, ये वाली जो संरचना, पहले संरचना जो है विकसित होती है। जब पूर्ण विकसित हो जाती है, फिर इसकी पूर्ण विकसित के बाद क्या अपर्दन क्रिया प्रारंभ होती है। डेविस महोदय का सबसे बड़ा क्या हो, अगर सिद्धांत की बात देखी जाए तो सबसे बड़ी पहली बात यह है कि क्या होता है कि स्थलाकृति जो होती है, स्थलाकृति का संपूर्ण विकास हो जाता है। क्या हो जाता है, संपूर्ण विकास होता है, विकास होता है। और इसके पश्चात जो है, स्थलाकृति का संपूर्ण विकास के पश्चात ही इसका क्या है, अपर्दन जो है प्रारंभ होता है, अपर्दन प्रारंभ होता है। यही डेविस महोदय का सबसे जो है इनके सिद्धांत का गुण बात या मुख्य प्रमुख बात यही है कि पहले स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और फिर जो होता है अपर्दन क्रिया के द्वारा इनका प्रारंभ आरंभ होता है। ठीक है, तो इनने इसको इस प्रकार से माना, और इनने कहा ये जो जो ये पूरी प्रक्रिया चलती है वो तीन अवस्थाओं में चलती है। क्या होता है, ये जो पूरी प्रक्रिया चलती है वो तीन अवस्थाओं में चलती है। तो वो कौन कौन सी है, पहले उनने कहा कि स्थलाकृति का क्या होता है, स्थलाकृति की संरचना बनती है, संरचना बनती है, फिर प्रक्रम आता है या अवस्था आती है, प्रक्रम या अवस्था, और तीसरा इनका क्या है, इनका समय। क्या है, ये समय। इसे डेविस का त्रिकूट सिद्धांत भी कहा गया है। डेविस का, डेविस का क्या है, डेविस का
इसको त्रिकूट कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इनको हम जो है मैप के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए डेविस महोदय हैं। डेविस महोदय ने क्या किया, ये देखिए आपका ये क्या है, ये आपकी ऊंचाई है, निरपेक्ष ऊंचाई। ये आपका आधार तल है। और ये क्या है, आधार समुद्र की सतह से क्या है, पहाड़ियों की ऊंचाई है। और ये पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, समान है। और ये लगातार फिर नीचे घटती चली जाती है। घटती चली जाकर क्या है, समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ये समतल पर्वत मैदानों में कब परिवर्तित होती है, ये 3 अवस्थाओं से गुजरती है, तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्णावस्था में जाके गुजर जाती है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या पे तरुण अवस्था में क्या होता है कि पर्वत जो है क्या अधिक ऊंचे हैं। और घाटियां ये क्या है, ये क्या है आपकी घाटी है। ये घाटी क्या है, घाटी जो है गहरी हुई है। ये क्या है, और ये भी आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। और जब ये फिर क्या है तरुण अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में आती है, तो क्या होता है कि इनकी घाटियों की जो कम होने लगती है, चौड़ाई बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अपरदन दर है, अपरदन की जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे घाटियों के जो है चौड़ाई जो है अधिक होने लगती है और गहराई कम होती जाती है। इसी प्रकार से इनकी जो है पहाड़ियों की ऊंचाई क्या लगातार कम होती चली जाती है और ये प्रायः समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो परिवर्तित हो जाती हैं। तो जो ये पर्वत समतल मैदानों के पहले जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, मोनाड नोक कहा जाता है। और इस समतल मैदान को क्या कहा जाता है, जो समतल मैदान है, डेविस महोदय ने इसका क्या नाम दिया, संप्राय मैदान दिया। क्या नाम दिया, संप्राय मैदान या पेनी प्लेन मैदान का नाम दिया। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि डेविस ने जो है समतल मैदान का नाम, समतल मैदान की संकल्पना दी, वो किस नाम से दी, संप्राय मैदान या पेनी पेनी प्लेन, पेनी प्लेन नाम दिया। और जो पेनी प्लेन के पहले जो छोटी छोटी पहाड़ियां, उसको क्या नाम दिया इनने, तो इनने मोनाड नॉक नाम दिया। ठीक है, तो एक इनने एक चीज और की थी डेविस महोदय ने। तो डेविस महोदय ने कहा था कि जो पूरी की पूरी अवस्था होती है वो क्या होती है, 3 चीजों से होती है। पहले स्थलाकृति की संरचना का विकास होता है, फिर अवस्था या प्रक्रम आता है और समय आता है। क्या आता है, समय आता है। यानी जो है पूरी क्या होती है, पहले स्थलाकृति आती है आपकी, स्थलाकृति संरचना का निर्माण होगा, स्थलाकृति संरचना आएगी। इसके बाद क्या आएगा, प्रक्रम या अवस्था, प्रक्रम या अवस्था। और फिर आपका क्या आएगा, समय। इस सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा आप लोग, ये सीक्वेंस भी जो है परीक्षाओं में पूछा गया है डेविस महोदय का, कि स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम या अवस्था और समय। इसे क्या है कि डेविस का त्रिकूट कहा गया है। डेविस महोदय जो थे आपके, इसका क्या कहा गया, इन्हें त्रिकूट कहा गया, त्रिकूट। यानी ये 3 जो इनने बातें कही थी, इसको त्रिकूट कहा गया है। और ये भी पूछा गया है कि डेविस का त्रिकूट कौन कौन सा है या निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम और समय। तो यहाँ पर डेविस महोदय ने यही संकल्पना प्रतिपादित की थी कि नदियों द्वारा अपरदन संरचना जो होती है वो स्थलाकृतियों के विकास के पश्चात ही अपरदन प्रारंभ होता है। इस सिद्धांत को काफी मान्यता मिली हुई थी, लेकिन पैंक महोदय जो एक जने जर्मनी के थे भूगोलवेत्ता, उन्होंने इनके सिद्धांत का खंडन किया और उन्होंने एक नई संकल्पना दी। और उन्होंने कहा कि नहीं, स्थलाकृतियों के विकास के साथ साथ इनका अपरदन भी प्रारंभ होता है। और क्या है कि इनने जो डेविस महोदय थे, डेविस महोदय ने क्या किया था, डेविस महोदय ने कहा था कि जब स्थलाकृति का जो निर्माण होता है, वो स्थलाकृति का क्या होता है, डेविस महोदय ने कहा था कि जब स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो स्थलाकृति क्या होती है, स्थलाकृति का जो निर्माण या विकास होता है वो क्या होता है, शीघ्र होता है। क्या होता है, इसका निर्माण शीघ्र होता है, शीघ्र होता है। और अपरदन जो होता है, अपरदन जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है। और इसी आधार पर इनके जो है डेविस के सिद्धांत का खंडन किया जाता है
कि भाई स्थलाकृति का जो निर्माण है, हमने पढ़ा है कि जो है भूपटल क्या होता है, भूपटल जो संचलन होता है या भूपटल के संचलन से निर्मित स्थलाकृति क्या होती है, धीरे होती है, बहुत क्या सुस्त होती है, धीरे धीरे होती है। और इसके निर्माण के साथ साथ ही क्या होता है, अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है। ये संकल्पना पेंक महोदय लाए थे, तो हम नेक्स्ट सीजन में पेंक महोदय को पढ़ेंगे। और इसको जो है डेविस का खंडन की अगर बात करें तो इसी के क्या स्थलाकृति का निर्माण इन्होंने क्या कहा था, शीघ्र होता है और अपर्दन इसके बाद प्रारंभ होता है, तो इसी पर इनका खंडन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने डेविस महोदय का पढ़ा कि इनके जो सिद्धांत इनने कब दिया, कहाँ के थे डेविस महोदय, और इनने किस चीज को आधार माना, और इनके त्रिकूट क्या थे। यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। और बाकी के हम इनका जो खंडन करते हैं वो पेंक महोदय की संकल्पना के आधार पर डेविस महोदय के सिद्धांत का खंडन किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम पेंक महोदय का भौगोलिक चक्र सिद्धांत पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।